ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर खेल के मैदान में नई उमंगों को छू रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज 8वें रोज भी हुक्मरान और अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान के दरमियान शोर-ओ-गुल की वजह से मुतासर। कोविड-19 से निपटने के लिए इक़दामात उठाने के हवाले से मरकज की रियासतों को एडवाइजरी जारी और श्रीनगर शहर में नाइट बस सर्विस शुरू करने के लिए सूबाई कमिश्नर का मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर खेलों के मैदान में एक मुस्बत पेशरफ्त के साथ आगे बढ़ रहा है और खेलों के हर शोबे में नए खिलाड़ी उभर रहे हैं, जबकि छोटे कस्बों और देहात के नौजवान भी अब इस मैदान में अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू यूनिवर्सिटी में 84वीं कौमी और बैन रियासती टेबल टेनिस चैंपियनशिप के खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदम से ही शुरू होती है और यही हम खेलों से सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर खेलों में अब अपनी हकीकी सलाहियत को महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवान खिलाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचा, कोचिंग सहूलियात और दीगर मौके फराहम करने में कामयाब हुए हैं ताकि वो अपनी सलाहियतों को निखार सकें। उन्होंने टेबल टेनिस खिलाड़ियों से तलकीन की कि वो उन खिलाड़ियों से तहरीक हासिल करें जिन्होंने बैनुल अक़वामी चैंपियनशिपों में भारत का नाम रोशन किया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अमीश राय और कई दीगर आला ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के तकरीबन 900 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। भारतीय जमहूरियत और अडानी ग्रुप के मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रिमार्क्स पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज 8वें रोज भी तातुल जारी रहा। आज जो ही दोनों ऐवानों में कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन और हुक्मरान मेंबरान के दरमियान हुए बहस व तकरार की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए और लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में जब कार्रवाई पहले इल्तवा के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपोजिशन जमातों के अरकान की तरफ से पेश करदा इल्तवा के नोटिस को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस, डीएमके और दीगर अरकान अडानी ग्रुप के मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तहकीकात का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। प्रेसिडेंट ऑफिसर ने ऐलान किया कि ऐवान 2023-24 के लिए ग्रांट्स के मुतालबात शाम 6 बजे उठाएगा। हंगामा जारी रहने पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई शाम 6 बजे तक मुलतवी कर दी। राज्यसभा में भी जब इल्तवा के बाद ऐवान का इजलास दोबारा शुरू हुआ तो सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई थी। हुक्मरान मेंबरान और अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामाराई के दरमियान डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। कबल अजीज जब सुबह ऐवान का इजलास हुआ, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अडानी ग्रुप के मसाइल पर अपोजिशन जमातों के अरकान की तरफ से पेश करदा इल्तवा के नोट्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पार्लिमानी लीडरों के साथ ऐवान को खुश असलूबी के साथ चलाने के लिए उन्होंने 3 मीटिंगें की और लीडरों पर जोर दिया कि वो तातुल को दूर करने के लिए कोई रास्ता निकालें। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्क अर्जुन खड़गे ने अडानी ग्रुप मामले की जेपीसी जांच के अपोजिशन के मुतालबे को दोहराया। हंगामा आराई जारी रहने पर ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले आजादी पसंदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा ने हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले 3 साबिक मेंबरान को भी आज खराज अकीदत पेश किया। मुल्क में पाइप के जरिए कुदरती गैस का इस्तेमाल करने वालों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है और इस साल 31 जनवरी तक 1 करोड़ से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन फराहम किए गए हैं। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएनजी कनेक्शन कम अज कम काम के प्रोग्राम एनडब्ल्यूपी के लाजमी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड पीएनजीआरबी और
टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी के मुताबिक फराहम किए जाते हैं। एक और तहरीरी जवाब में शहरी हवाबाजी के वजीर मुमलिकत जनरल वीके सिंह ने आवाम को मुतला किया कि उड़ान के तहत गैर खिदमत और जेर खिदमत हवाई अड्डों की बहाली की स्कीम के तहत 74 जेर खिदमत हवाई अड्डे बशमूल 9 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रोम फरवरी 2023 के आखिर तक काबिल कार बनाए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने लोगों को खबरदार किया है कि कोविड-19 वबाई मर्ज का खतरा खत्म नहीं हुआ है। मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल के बारे में नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि आलमी सतह पर रोजाना की बुनियाद पर औसतन 94,000 कोविड-19 के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन भारत में सिर्फ 966 केसेस सामने आ रहे हैं, जो आलमी सतह पर कुल मामलात का सिर्फ 1% है। उन्होंने कहा, भारत में सबसे ज्यादा केस 8 रियासतों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1650 कोविड मामलात दर्ज हुए हैं। इसके बाद गुजरात, केरला और कर्नाटक हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में पिछले महीने के दूसरे हफ्ते से मामलात में इजाफा देखा गया है। उन्होंने बताया कि मरकजी वजारत सेहत ने तमाम रियासतों को पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है कि मामलात में इजाफे के पेश नजर जांच के अमल में तेजी लाई जाए। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल मुल्क में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की मौजूदा सूरत हाल का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया, जिस दौरान वज़ीर-ए-आज़म को पिछले कुछ महीनों से मुल्क में सामने आने वाले इन्फ्लुएंजा बिलखसूस H1N1 और H3N2 मामलों की बढ़ती तादाद के बारे में भी जानकारी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत हाल पर गहरी निगाह रखने की हिदायत दी और इम्कानी सूरत हाल से निपटने के लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर इक़दाम करने के लिए कहा। श्रीनगर में आज सूबाई कमिश्नर वीके बेदौरी की सरबराही में एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें श्रीनगर शहर में नाइट बस सर्विस शुरू करने के मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में बताया गया कि ये सर्विस श्रीनगर के मुख्तलिफ रूटों पर चलाई जाएगी ताकि आम लोग इससे मुस्तफीद हों। सूबाई कमिश्नर ने SRTC को हिदायत दी कि वो मजीद 14 बसों को दस्तयाब कराएं जो श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ रूटों पर रात के दौरान चलाई जाएंगी। उन्होंने RTO कश्मीर को हिदायत दी कि वो इन बसों के रूटों की निशानदेही करें। सूबाई कमिश्नर ने मुतल्लिका स्मार्ट सिटी के अफसरान को भी हिदायत दी कि वो जारी कामों की रफ्तार में सूरत लाएं और सड़क किनारे रखे गए मलबे और दीगर तामीरी मवाद को जल्द अज जल्द हटाएं। 3 अक्टूबर 2014 से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए हर महीने की आखिरी इतवार को मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से इजहार ख्याल करते हैं। अगले महीने इस प्रोग्राम का 100वां शुमारा नश्र हो रहा है। आकाशवाणी ने मन की बात प्रोग्राम के उन चुनिंदा प्रोग्रामों से इक्तिबासात का एक खाका पेश करने का सिलसिला 15 मार्च से शुरू किया है, जिनसे मुल्क को एक नई जहत मिली है। सियाहत मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में एक अहम रोल निभाता है और जब सियाहत का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तो यकीनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा सैलानी भी मुल्क की तरफ माइल हो सकते हैं, जिस वजह से रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च 2016 को अपने मन की बात प्रोग्राम में इन्हीं बातों का इजहार किया था। टूरिज्म के द्वारा बहुत रोजगार की संभावना है। विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में भी बहुत पीछे है, लेकिन हम 125 करोड़ देशवासी हम तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। विश्व के टूरिज्म के बहुत बड़े हिस्से को हम हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। महकमा एग्रीकल्चर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज सांबा के बलोल बड़ी ब्राह्मणा में मोबाइल वेटरनरी यूनिटों का एक तकरीब के दौरान इफ्तिताह किया। ये यूनिट सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर के जरिए काम करेंगे, जिसके लिए मुनफरिद हेल्पलाइन नंबर 1962 है। इन यूनिटों में माहिर वेटरनरी डॉक्टरों के अलावा दीगर अमला भी दस्तयाब रहेगा, जो दूर उफ्तादा इलाकों के लोगों को तमाम तर इमदाद फराहम करेंगे। इस मौके पर एक तरबियती इदारे का भी इफ्तिताह किया गया,
जो वेटरनरी से मुंसलिक अमले को मुनासिब तरबियत फराहम करेगा। इस मौके पर डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू के अलावा दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। स्किल डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सानून ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग की सदारत करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से मुख्तलिफ पॉलिटेक्निकों और ITIs में जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में तफसीलात तलब की। उन्होंने अफसरान से तलकीन की कि वो कामों की पेशरफ्त में सूरत लाएं ताकि उन्हें कैपेक्स बजट 2022-23 के तहत मुकर्रर मियाद के दौरान ही मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो पॉलिटेक्निक और ITI दोनों शोबों में नए कामों के लिए मुनासिब इकदाम करें। इन इदारों में छोटे तिजारती तरक्याती यूनिटों के क़याम से मुतल्लिक उन्होंने अफसरान से कहा कि वो इनमें IT से मुंसलिक आलात और दीगर साजो सामान की दस्तियाबी को यकीनी बनाएं ताकि इनमें मौसर तरीके से काम शुरू हो सके। डायरेक्टर फिशरीज मोहम्मद फारूक डार ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान शुरू करने के लिए तैयारियों का जायजा लेने की गरज से कोलगाम जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने HADP के तहत जारी तरबियती प्रोग्रामों के दौरान अफसरान और अहलकारों के साथ बातचीत की। मिशन डायरेक्टर ने काश्तकार बरादरी की इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए UT में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों के मजमूई तरक्याती मनसूबे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो जमीनी तरक्याती मनसूबे के मौसर निफाज के लिए तरबियती प्रोग्रामों से फायदा उठाएं। डायरेक्टर फिशरीज ने बाद में जिला कोलगाम का वसी दौरा किया ताकि मुख्तलिफ स्कीमों के तहत माहीगीरी के शोबे की तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया जा सके। उनके हमरा ज्वाइंट डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर और महकमे के दीगर अफसरान भी थे। डायरेक्टर फिशरीज ने ट्राउट फीड मिल का भी दौरा किया, जो प्राइवेट सेक्टर में कायम UT में अपनी नौयत की पहली है। ताजिर को मशवरा दिया गया कि वो किसानों को मुनासिब कीमत पर मयारी खुराक फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो एक कदावर, दानिश्वर और मुमताज मुफक्किर थे, जिन्होंने भारत की जद्दोजहद आज़ादी में अहम रोल अदा किया और बाद में पूरे अज़म और लगन के साथ काम करने वाले रहनुमा और साथ ही साथ मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर भी सरगर्म रोल अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम मजबूत भारत के उनके नजरिए की तकमील के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुमताज मुफक्किर, स्कॉलर और समाजी इस्लाहकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को उनके मोदी कुनियत के तबसरे पर उनके खिलाफ 2019 के मुजरिमाना हद तक इज्जत के मुकदमे के सिलसिले में मुजरिम करार दिया है। अदालत ने सजा की मिकदार के तौर पर 2 साल कैद की सजा का भी ऐलान किया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट H वर्मा की अदालत ने ताहम राहुल गांधी को जमानत दे दी और उन्हें आला अदालत में अपील करने की इजाजत देने के लिए उनकी सजा को 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इस हुक्म के नतीजे में राहुल गांधी बतौर रुकन पार्लियामेंट अपनी रुकनीयत खो सकते हैं और उनके पार्लिमानी हल्के में ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं। फैसला सुनाए जाने के वक्त राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। कांग्रेस लीडर ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात से कबल कर्नाटक के कोलार में एक रैली से खिताब करते हुए ये तबसरा किया था। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों पर फिर एक नजर।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर खेल के मैदान में नई उमंगों को छू रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज 8वें रोज भी हुक्मरान और अपोजिशन पार्टी के मेंबरान के दरमियान शोर गुल की वजह से मुतासर। कोविड-19 से निपटने के लिए इकदाम उठाने के हवाले से मरकज की रियासतों को एडवाइजरी जारी और श्रीनगर शहर में नाइट बस सर्विस शुरू करने के लिए सूबाई कमिश्नर का मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।